एमपी बोर्ड के क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ टेक्निक, कुछ तरीके जिनकी वजह से आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ रहे हैं या जो मेरे पास पढ़ते थे, वो सभी ये जानते हैं कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं या उनके आने की संभावना रहती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास पहले से कोई पेपर आता है या मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास कोई भी पेपर नहीं आता है। ये जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये 2023 का पेपर है। अब मैं करता क्या हूँ कि इस पेपर के पैटर्न को फॉलो करता हूँ कि किस टॉपिक से कितने नंबर के और कौन से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है। अभी का पेपर 1 साल का ये देख लिया है, इसके बाद पिछले 2 साल के पेपर भी मैं इसमें देखूँगा। इन सब पेपर को देखने के बाद मैं हर टॉपिक से, जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया है, काव्य खंड हो गया है, भाषा बोध हो गया है, इन सब से मोस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ। फिर अपने दिमाग से ये बोल लीजिए आप या अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप मन से बात निकाल दीजिए कि मेरे पास कोई पेपर आएगा, मैं आपको बता दूंगा तो पेपर में आ जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस पेपर मैं अपनी कोचिंग क्लास में 2 से 3 महीने पहले दे देता हूँ कि ये 15, 20 या 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, यही एग्ज़ाम पेपर में आने हैं। तो क्या 1-1.5 महीने पहले या 2-3 महीने कोई पेपर बन जाता है फाइनल? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अभी मैंने आज ही कुछ क्वेश्चन जो हैं 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी के सिलेक्ट किए हुए अपने कोचिंग में स्टूडेंट्स को दिए थे कि आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आएंगे। तो वे स्टूडेंट्स जिनको दिक्कत होती है कि पास कैसे हों, या फिर वे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। करना कैसे क्या है, तो देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये आपका पिछले साल का पेपर है। इसी पैटर्न पर आपका इस साल का पेपर आएगा। सबसे लास्ट में देखिएगा आप 23वें क्वेश्चन पर लिखा हुआ है आपको गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है। 3 नंबर या 4 नंबर में आपका आएगा। तो 2 नंबर का क्या आ रहा है आपका शीर्षक, तो आपको इस 4 नंबर की प्रैक्टिस करनी है। आप अगर पूरी किताब अपनी पढ़ लेते हैं तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको एक गद्य खंड से और एक पद्य खंड से मिलेगा। लेकिन इसमें आपको सीधे 2 नंबर मिल जाएंगे केवल इनके आंसर देने से, मतलब 4 नंबर आपको बिना क्वेश्चन आंसर किए मिल जाते हैं। तो इसी पैटर्न पे मैं आपको समझा दूंगा अभी। जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए, बाकी जो पास होना चाहते हैं या बहुत ही कमज़ोर हैं तो उनके लिए जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आप देखिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार आप करके जाइएगा। बिल्कुल इजी यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज में, और इसी को आप याद करना कि काव्य की एक ऐसी रचना जहाँ पर कोई बात अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे वो वाला है आपका हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, वो चेतक के घोड़ा वाला भी है। मैंने यहाँ पर इस छोटा क्यों लिखा है, तो नंबर आपको वही मिलेंगे एग्जाम्पल का। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर अलंकार की परिभाषा का रहेगा और 1 नंबर आपका रहेगा एग्जाम्पल का। तो आप ये वाला एग्जाम्पल सीख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है वीर रस की परिभाषा। अब ये क्वेश्चन आप अभी से नोट कर लीजिए, 5 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप ये सब क्वेश्चन मिला लेना। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो क्वेश्चन देता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। बीरस की परिभाषा, तो काव्य की एक ऐसी रचना जहाँ पर उत्साह नामक रस की उत्पत्ति होती है, बीरस कहलाता है, और ये आपको उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके अलावा महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, बिल्कुल देखो 2 नंबर का आना है, सभी बच्चे करेंगे क्या 5-5 4-4 अंतर इसके सीखते हैं, और एग्जाम में केवल 2 नंबर का आएगा तो केवल 2 अंतर ही आपको बताने हैं। यही प्रोसेस हर एग्जाम में आपको फॉलो करना है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, केवल 2 ऑप्शन आपको बताना है, वो भी सरल से सरल। एग्जामिनर को पता है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो कोई भारी भरकम या लंबे चौड़े नहीं लिखने आपको। ये रहेगा वाच्य किसे कहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आना है। आप जो भी पढ़ना है पढ़ते रहिए, जो भी रटना है रटते रहिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये सभी एग्जाम में आपके देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा लिखा है स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय। अब आप जीवन परिचय में देखेंगे तो बुक में आधे पेज परीक्षा अध्ययन में आधे या 1 पेज का लिखा होगा। आपको केवल जो पॉइंट मैंने आपको दिए यहाँ पर केवल यही लिखना है। 2 नंबर का आएगा सूरज कब निकलेगा और संधान, ये इनकी रचनाएं हो गई। भाषा शैली की विशेषता में इनकी भाषा सहज सरल और स्पष्ट है और इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। नाटक एकांकी में अंतर, तो बहुत से लोग परिभाषा सीखेंगे, ये कथा वस्तु है वो वाली वस्तु है, अपन कुछ नहीं करना है।
नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है, बस खत्म काम, 2 नंबर हो गया। इसके अलावा लिखा हुआ है तुलसीदास का जीवन परिचय। तो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और काव्यगत विशेषताएं। आप इनको ध्यान से लिख लीजिए। बाकी रीतिकाल की विशेषताएं आपको ये 2 स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, ये करके आनी है। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो अभी मैंने केवल 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ये क्वेश्चन है ग्रामर के, ये ग्रामर आपको इतनी करनी है, तो ग्रामर आपकी इसी में कंप्लीट हो जाएगी। अब सिलेबस के क्वेश्चन बचे 3 क्वेश्चन है आपके सिलेबस के, गद्य खंड से, एक काव्य खंड से, एक आपकी दूसरी वाली बुक से। तो 3 क्वेश्चन के लिए मैं केवल 5 क्वेश्चन दूंगा और उन्हीं 5 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, अथवा के मिलाकर मैं 5 क्वेश्चन दूंगा और वही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन मैं सिर्फ अपने पर्सनल ग्रुप में या फिर अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को देता हूँ, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि मेरे पास कोई पेपर आता है, मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ वो केवल अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देता हूँ और जो कि 100% एग्जाम में आते हैं।